नमस्कार साथियों, हमारे चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम कक्षा 12वीं के भौतिक विषय पर चर्चा करेंगे, जिसमें हमारा पहला टॉपिक रहेगा कूलाम का नियम। कूलाम के नियम को हम इस तरीके से परिभाषित कर सकते हैं। इस नियम के अनुसार किन्हीं दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाले आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का मान उन आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अर्थात ये अपना Q1 और Q2 दो बिंदु आवेश हैं और इन दोनों के बीच की दूरी है R। Q1 और Q2 दो बिंदु आवेश है जिनके बीच की दूरी R है। तब हम ये जो लगने वाला जो बल, इस पर लगने वाला बल F है, तब हम बोल सकते हैं जो इस पर लगने वाला बल F है, इसका मान इन आवेशों के परिमाणों के गुणनफल का अनुक्रमानुपाती होता है और इनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये समीकरण 1 और ये समीकरण 2 बन गई। समीकरण 1 और 2 को मिलाने पर तो हो जाएगा आपका F अनुक्रमानुपाती Q1 Q2 बटे में R²। एक जो बीच में दिया गया आपको ये समानुपाती चिन्ह, इसको हटाकर इसकी जगह अब हम K ले सकते हैं। K एक नियतांक है और जिसका मान होता है वायु निर्वात के लिए K बराबर 1/4πε0 इक्वल टू ये भी हो सकता है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। अब हम K की जगह पे रख सकते हैं ये वाला मान 1/4πε0 Q1 Q2 बटे में R², या इसकी जगह पर हम ये भी रख सकते हैं 9 × 10⁹ Q1 Q2 बटे में R²। यही आपका कूलाम का नियम है। इस K का मात्रक अगर निकालें तो हम इस प्रकार निकाल सकते हैं। जैसे अभी हमने देखा था कि F बराबर K इंटू Q1 इंटू Q2 अपन R² होता है। तो अगर इसमें से मेरे को K का मान निकालना है तो मैं K को बचा लूँगा, ये R² ऊपर चला जाएगा और Q1 और Q2 इसके बटे में जाएगा। तो आपका K बराबर हो जाएगा F इंटू R² बटे में Q1 इंटू Q2। बल का मात्रक न्यूटन होता है, दूरी का मात्रक मीटर होता है, तो दूरी का R का वर्ग है तो यहाँ मीटर का भी स्क्वायर हो जाएगा। आवेश का कूलाम होता है, ये भी कूलाम, तो ये हो जाएगा आपका कूलाम स्क्वायर। तो इसका मात्रक हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर, या हम यूँ भी बोल सकते हैं न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलाम की घात -2, क्योंकि ये बटे में ऊपर जाएगी तो इसकी घात माइनस में हो जाएगी। और अगर इसका हम विमित सूत्र निकाले तो विमित सूत्र इस प्रकार निकाल सकते हैं। जैसे ये न्यूटन जो मात्रक होता है बल का होता है, तो बल का विमित सूत्र ये होता है mLt की घात -2, और जो दूरी होता है उसका m दिया गया है, m की घात 2 है तो उसका l होता है तो L² हो जाएगा। ये आवेश का मात्रक कूलाम होता है और कूलाम बराबर होता है धारा इंटू समय a इंटू टी, और इसकी घात हो जाएगी -2। हम लिखेंगे यहाँ पर m L² का गुना l में हुआ तो L³ हो जाएगा, और ये t की घात -2 है और ये कोष्टक खोलेंगे तो a की घात -2 हो जाएगी, t की घात -2 हो जाएगी। जब इनका मल्टीप्लाई होगा तो m अकेला है, l का क्यूब है, t की घात -2 है, t की घात -2 है। जब इनका दोनों का गुणा होगा तो t की घात कितना हो जाएगा -4 और a की घात -2 है। तो हमें जो k का मात्रक मिला है वो मात्रक है न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलाम की घात -2, और जो उसका विमित सूत्र रहेगा mL की घात 3 t की घात -4 और a की घात -2। फिर हमें अगर इसकी जगह पर अगर इस ε0 का मात्रक निकालना है तो k बराबर 1/4πε0 होता है। k और ε0 का संबंध कैसा होता है? व्युत्क्रमानुपाती। तो इसका व्युत्क्रम हो जाएगा, और क्या ε0 बराबर k बटे में 1 बटे में k हो जाएगा, और k का हम मात्रक पहले निकाल चुके हैं मीटर स्क्वायर कूलाम की घात -2। अगर ये ऊपर जाएगा तो सारी घातें बदल जाएगी, न्यूटन का तो ये न्यूटन इन्वर्स हो जाएगा, ये मीटर स्क्वायर तो मीटर की घात -2 हो जाएगी, ये कूलाम की घात -2 तो ये कूलाम स्क्वायर हो जाएगा। हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, कूलाम स्क्वायर न्यूटन की घात -1 मीटर की घात -2। इसका विमित सूत्र लिखेंगे तो वही उसका विपरीत हो जाएगा, जो इसका दिया गया था आपके सामने k का जो विमित सूत्र दिया गया था इसका व्युत्क्रम कर दो, और क्या तो ये मीटर -1 l की घात 3 t की घात 4 a की घात -2। जहाँ ε0 को वायु या निर्वात की निरपेक्ष विद्युतशीलता कहते हैं
और एप्सिलॉन 0 बराबर होगा आपका 1/4πk। और ये तो मान होता है वो होता है 8.854 इंटू 10⁻⁻12 कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। के का अगर मात्रक जानेंगे तो ये होगा न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलाम की घात -2 तथा विमी सूत्र जानोगे तो ml³ T⁻⁻4 A की घात -2। और अगर एप्सिलॉन 0 का मात्रक निकालेंगे तो इसका विपरीत हो जाएगा। ये कूलाम की घात -2 था, यहाँ कूलाम की घात 2 हो जाएगा, यहाँ मीटर स्क्वायर था तो यहाँ मीटर की घात -2 हो जाएगी, यहाँ न्यूटन था तो न्यूटन की घात -1 हो जाएगी। और विमी सूत्र भी देखेंगे तो इसका उल्टा हो जाएगा। यहाँ m की घात 1 था तो यहाँ m की घात -1 हो जाएगी। यहाँ पे आपका l की घात 3 था तो यहाँ l की घात -3 हो जाएगी। t की घात -4 था तो यहाँ t की घात +4 हो जाएगी। यहाँ a की घात -2 था तो यहाँ a की घात 2 हो जाएगी। क्यों? क्योंकि एप्सिलॉन 0 और k का कैसा संबंध है? व्युत्क्रमानुपाती संबंध है।